बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, चिकन का रेट आज फिर 8 रुपये बढ़ गया है। वो चिकन के जिसके बारे में डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सेहत के ख़िलाफ़ है, हमारी सेहत ठीक नहीं रहती, उसके बावजूद तलब इसकी बहुत ज़्यादा है। लोग शावरमा में इस्तेमाल करते हैं, बर्गर्स में इस्तेमाल करते हैं, बच्चे स्नैक्स में इस्तेमाल करते हैं। चिकन के बगैर ज़िंदगी अधूरी है, ये बात तो तय है, जिस वजह से लोगों ने इस्तेमाल करना ही करना है। हम टोरंटो मार्केट में मौजूद हैं। टोरंटो मार्केट में आने का मेरा मकसद ये था कि यहाँ पर मौजूद जो अहदेदारान हैं, जिनकी सरपरस्ती में ये कारोबार चलता है, ये बिज़नेस चलता है, आखिर क्या वजह है? उनकी जानिब से ये महंगा होता है या गवर्नमेंट की किसी भी किस्म की गफलत है? उनकी जानिब से इस चिकन को महंगा कर दिया जाता है, क्योंकि जिस वक्त इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है उस वक्त ये बहुत महंगा हो जाता है। और जैसे ही अगर ये बहुत महंगा होता है, पिछले दिनों लोगों ने बड़ा एका किया था, जब हम चिकन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चिकन का इस्तेमाल नहीं किया गया तो चिकन नीचे आया था। मैं टोरंटो मार्केट में आपसे 3 से 4 चीज़ें आज हाईलाइट करूँगा। इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी को लेकर भी बातचीत होगी कि क्या पंजाब फूड अथॉरिटी का भी यहाँ पे कोई रुझान है, वो यहाँ पर कोई काम कर रही है। ये सारी हकीकत आज आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। उसके साथ साथ इस मार्केट को डेवलप अभी तक क्यों नहीं किया गया, ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि लाहौर का बहुत बड़ा सर्कल है, लाहौर के बाहर का बहुत इलाका है जो टोरंटो मार्केट में आके ना सिर्फ गोश्त की खरीदारी करता है, बल्कि परिंदे जानवर भी खरीदने हो तो वो भी खरीदते हैं। ये सारी बातें होने लगी हैं, सारी बातें आपके सामने रखनी लगे हैं कि इसकी डेवलपमेंट की बात आएगी, चिकन की कीमत की बात आएगी, उसके बाद हिफ़्ज़ान सेहत पर बात आएगी। मेरे साथ मौजूद होंगे तारिक जावेद साहब, जो कि पूरे पंजाब के चिकन वेलफेयर एसोसिएशन के बानी हैं, सदर हैं। पूरा इनका कंट्रोल है, पूरे पंजाब से जहाँ पे भी चिकन आएगा इनकी मर्ज़ी के मुताबिक आएगा या इनकी मर्ज़ी के बगैर नहीं आएगा। ये बात क्लियर है। तारिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? खैरियत से? शुक्र। ठीक ठाक है। मैं आगाज़ तारिक साहब यहाँ से करने लगा हूँ, इस सवाल से ही करने लगा हूँ कि चिकन, अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि जी चिकन का इस्तेमाल ना करें, चिकन ठीक नहीं है, वाइट मीट खा लें, आप मछली खा लें, फलां खाना ठिकाना खा लें। उसके बावजूद लोग उसको खाना नहीं छोड़ते। लोगों ने खाना ही खाना है। शादी ब्याहों पे, शवारमा में, बर्गर में, हर चीज़ में लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका रेट क्यों चढ़ रहा है? अब तो पेट्रोल भी नीचे है, मामला नीचे है। फिर पहले तो मैं थोड़ी सी आपकी बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि चिकन ना खाएं। ठीक है। हम ये कहते हैं और समझते हैं कि अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि चिकन खाएं मटन और बीफ की निस्बत, क्योंकि मछली तो महंगी है, वो तो बारे में नहीं आती। तो यहाँ ये थोड़ी सी वजाहत मैं भी कर दूँ और आप भी कर दें कि अक्सर डॉक्टर वाइट मीट चिकन को ही कहते हैं और वो चिकन खाने को कहते हैं। ठीक हो गया। जहाँ तक इसके रेट का तल्लक है, इसका सबसे बड़ा जो बुनियादी फैक्टर है रेट का, वो डिमांड एंड सप्लाई है। ठीक है। जब इसकी सप्लाई बेहतर हो जाती है, डिमांड कम होती है, तो इसको ऑटोमेटिकली रेट कम होना शुरू हो जाता है। और जब इसकी डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो इसका रेट दिन दिन बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है। उस पर किसी बंदे का कोई कार्टल नहीं है, कोई इजारादारी नहीं है और ना बन सकती है। ना हम इसको ज़्यादा देर रोक सकते हैं, ना हम इसको वक्त से पहले बढ़ा सकते हैं। ठीक है। वो टोटल डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। जैसा कि आपने बात की कि डिमांड एंड सप्लाई है, सबसे पहले वाली बात पे आया तो मैं चिकन वाली बात को, चिकन खाने का कहते हैं, जो मैंने सुना है, मैं आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे होंगे, वो कहते हैं देसी खा लो या मिस्री खा लो, लेकिन इस ब्रायलर से बचो जो 31 दिन में तैयार होता है, वो मैं उस सोच को देने रख के बात कर रहा हूँ। खुद किसी से सुना है आपने या सुनी सुनाई बात? नहीं, मैं डॉक्टर साहब से सुना। कोई रिसर्च ऐसा नहीं कहती। अच्छा चलिए, मैं दूसरी बात पे आ जाता हूँ कि देखें, ज़ाहिर बात है लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने भी कहा कि जब उसकी तलब बढ़ जाती है तो हम उसका रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जिस वक्त पेट्रोल बढ़ता है उस वक्त अगर तलब ना भी बढ़ी हो, पिछले दिनों लोगों ने इसका इस्तेमाल छोड़ा भी था, लोग इस्तेमाल इसको नहीं कर रहे थे कि जी चिकन बहुत महंगा हो गया, उस वक्त इसका रेट एकदम नीचे आया था, हालांकि पेट्रोल महंगा उस वक्त था, लोग खरीदना छोड़ गए। नहीं, पेट्रोल इस पे इफेक्ट ज़रूर करता है, लेकिन इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे करता है। ट्रांसपोर्टेशन पे समझने को 1 रुपये किलो का इफेक्ट हो जाएगा। इसकी जो बुनियादी कास्ट है वो इसकी फीड है, इसके चूजे की कीमत है, इसकी मेडिसन है, और इस पे दूसरे अखराजात हैं, और सबसे बड़ी जो है साथ वो बिजली या डीजल की है। तो इस पे अगर हम कहें ना कि फौरी तौर पे तेल के कम होने से, ये कोई ट्रांसपोर्टेशन आइटम नहीं है कि उसका किराया कम कर दें। किराया तो इसमें बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल होता है, मतलब 1 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। दूसरे नंबर पे ये फौरी तौर पे असरअंदाज नहीं होता पेट्रोल। अच्छा। इस पे उसके दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो साथ साथ चलते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया ना कि ये सप्लाई एंड डिमांड की पोजीशन है। ये नहीं कि आज पेट्रोल 30 रुपये 40 रुपये लीटर सस्ता हो गया तो हम इसको जल्दी जल्दी ग्रो कर लेंगे और उसका असर उस पर आ जाएगा। अच्छा। ये उसी अपनी पाइपलाइन में चलना है, उसी अपने साइकिल में तैयार होना है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जी यहाँ पर, मतलब मैं दूसरी तरफ जाने लगा हूँ इन बातों से निकल के, महंगाई की तरफ से, कि एक बात की जाती है कि जी जो वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारान होते हैं, इनका एक एका होता है तमाम जहाँ पे भी पोल्ट्री फार्म्स होते हैं कि जी हमने इस बार ये रेट निकालना है, यानी ये रेट ये निकालते हैं, जबकि गवर्नमेंट के साथ, डीसी के साथ या कमिश्नर के साथ कभी ये लोग मीटिंग नहीं करते। नहीं, पहले ऐसे ही होता था कभी। अब जो गवर्नमेंट आई हुई है काफ़ी 8-10 साल से, तो हर ज़िला में कमेटियाँ बनी हुई हैं, जिसमें पोल्ट्री की तीनों एसोसिएशन के नुमाइंदगान
मार्केट कमेटी का बंदा, लाइफ स्टाइल डिपार्टमेंट का बंदा और डीसी ऑफिस का बंदा, ये सब शामिल होते हैं। वो सारे मुतफिका तौर पे एग्री होकर वो रेट निकालते हैं। अच्छा तारिक साहब, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। डीसी रेट एक निकाला जाता है कि जी चिकन इस रेट पर मिलेगा, लेकिन मार्केट के अंदर उस रेट पर नहीं मिल रहा होता, तो फिर हम वहीं पर ये बात की सोच में आ रहा था कि जी इसका मतलब कि डीसी रेट से या कमिश्नर रेट से इतफाक नहीं किया गया। देखिए, अब पंजाब भर में कहीं भी आपको एक भी मिसाल ऐसी नहीं मिलेगी जो डीसी रेट से कोई महंगा बेचता हो। ठीक है, सब लोग चिकन के मामले में पाबंद है, मतलब मटन महंगा बिकता है, बीफ महंगा बिकता है, बाकी चीज़ों में ऐसे होता है, लेकिन चिकन में ये चीज़ है कि डीसी रेट के मुताबिक बिकता है। कोई एक मिसाल भी आप नहीं दे सकते जहाँ महंगा बिक रहा हो। मैं सारी मिसालें तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी दुकानों पर हम लोग गए जहाँ हमें ये देखने में मिला कि जी वो रेट नहीं था, किसी का अपना रेट। आप देखें, अक्सर आप लोग चिकन का रेट निकालते हैं कि ब्रायलर चिकन जिंदा इतने का है और ज़िबा हुआ इतने का है, लेकिन कभी साफ़ी का रेट नहीं निकलता। इसकी क्या वजह? नहीं, साफ़ी का सीधी सी बात मैं सीधा जवाब दूंगा कि साफ़ी का रेट अगर हम निकालें ना तो गवर्नमेंट परेशान हो जाती है, जिससे रेट बढ़ जाएगा, लिस्ट पे रेट ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए इसको ना निकालें। हालांकि साफ़ी का ही रेट होना चाहिए, लेकिन उसमें हमारे गवर्नमेंट आड़े आती है कि जी आवाम को महंगाई का एहसास होगा, इसलिए वो ना करें। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इसको हाईलाइट करें। पहले भी मैंने कोशिश की है कि हम कस्टमर को, कंज्यूमर को पूरा 1 किलो का, मतलब 1 किलो गोश्त उसको दिया जाए। हाँ जी। अगर गवर्नमेंट हमारे साथ दे तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। गवर्नमेंट उसमें आपका साथ देने के लिए क्या करे, ये आप बता दें। देखें, इम्प्लीमेंटेशन तो उन्होंने ही करानी है। हाँ जी। जो बंदा चोंच पोटा कलेजी समेत बेच रहा है, उसको अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर तो वो सस्ता भी बेचेगा, अपनी मर्जी भी करेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर कोई महंगा बेचता है जिससे, तो उसको भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करानी है। हम उसको सज़ा नहीं दे सकते, सज़ा गवर्नमेंट नहीं देनी है। और हमारे लोग जो हैं, हमारा कल्चर है कि जिसको सज़ा ना मिले वो कुछ समझते ही नहीं, वो कुछ बनता भी नहीं है, वो अफसर भी नहीं बनता, वो मानता ही नहीं है। हमने तो ये भी देखा है कि वो बड़ा सियासतदान भी नहीं बनता जब तक उसको सजा ना मिल जाए। लेकिन मैं ये बात करना आपसे चाह रहा हूँ कि जिस आपने कहा कि साफ़ी का रेट हम नहीं निकालते, अगर आप रेट नहीं निकाल रहे हैं तो तारिक साहब, मैं मार्केट में नहीं खड़ा, मैं किसी और इलाके में मौजूद हूँ, बाजार में मौजूद हूँ, अभी साफ़ी रेट अपना निकाल। अभी हम अंदर जाएंगे। हाँ जी। कोई पढ़ी लिखी बात जो है, वहाँ हर दुकान के अंदर आपको एक लिस्ट नज़र आएगी, फ्लैक्स लगी नज़र आएगी, जिसके ऊपर लिखा होगा कि साफ़ी का ये रेट होगा। अच्छा। और जो भी रेट ये लिस्ट किया है, अगर किसी ने साफ़ी लेना तो वो इतने पैसे ज़ायद देगा। तो वो अब यहाँ से शुरू कर लें तारिक साहब कि यहाँ पर रेट नहीं लिखा हुआ साफ़ी का, तो आप पूछ सकते हैं जी साफ़ी का की रेट है, किससे पूछना चाहेंगे? और लगी भी है, और इस लगी है, क्या रेट है साफ़ी का? ये साफ़ी का नहीं है, तो गवर्नमेंट इस पर साफ़ी नहीं आता। गवर्नमेंट, वो तो मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट नहीं देना चाहती वो साफ़ी का, हालांकि साफ़ी का रेट होना चाहिए। इनसे पूछे साफ़ी देने कितने का दे रहे हैं, ऐसा पूछें। ये 25 रुपये ज़्यादा लेते हैं, जो भी गवर्नमेंट लिस्ट है उससे 25 रुपये एक्स्ट्रा दें तो वो गर्दन, पोटा, कलेजी, चर्बी वगैरह के बगैर जो है ना वो, यानी इस मार्केट का रेट ये है कि महंगा। ये पीछे मेरे ख्याल से गाहक खड़े हैं, ये पीछे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? सारी। तो भाईजान चिकन का रेट बढ़ गया, आज पता चला ना आपको? पता नहीं, यहीं आगे पता चला है जी। यहीं आके पता चला। हाँ तो किसको जिम्मेदार समझते हैं आप, मार्केट के लोगों को या गवर्नमेंट को, क्या कहते हैं? जी गवर्नमेंट ही है इस चीज़ की तो फिर जिम्मेदार। हाँ। अगर पेट्रोल प्राइस सस्ती की हैं तो इनको चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए। चीज़ें भी सस्ती करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं होता बस हम बाज़ लोग आपको कहते हैं कि जी मार्केट ने एका किया होता है, ये अपने रेट पे निकालते हैं, गवर्नमेंट रेट पे नहीं निकालते, ऐसा तो सीन नहीं है। नहीं, ऐसा तो मेरा नहीं, यानी गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट करवाना। गवर्नमेंट ने कराना जाहिर है जी। हाँ, कि वो सस्ता से सस्ता दे। हाँ जी। अगर 10 में महंगा हुआ है तो 8 में महंगा हुआ है तो गवर्नमेंट ने किया। जाहिर है जी, हम तो ये एक वोट तो मिल गया तारिक साहब, नहीं, एक वोट हो गया। टेंशन सारे वोट तारिक साहब के, सारे वोट तारिक साहब के हैं। नहीं, जो हकीकत है सर वो सामने आ जाती है, हम जितना मर्जी झूठ बोलें। अब रेट लिस्ट यहाँ पर लगी हुई है जैसे आपने बताया। अच्छा, जहाँ पर मैं बाकी चीज़ों की बात करता हूँ, सब ये सफाई की गल ना कर ली, तो सदरे गए मार्केट में, माशाल्लाह आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ जिम्मेदारी भी है, बोझ भी है। ये जिस गली में हम गुजर रहे हैं, देखिए, गलियाँ तो बड़ी गंदी थी। यहाँ पे बाकायदा सैनिटेशन फीस अदा की जाती है गवर्नमेंट को, हर दुकान की, और जो नहीं अदा करता उसको फ़ाइन भी किया जाता है, उसको FIR भी की जाती है। ये फाइन अपने तौर पे आप नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने पहले कहा कि सैनिटेशन फीस भी गवर्नमेंट लेती है और सैनिटेशन जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की है, लेकिन ये इतनी बड़ी मार्केट है, इसके लिए 2 आदमी लगे हुए हैं। बाकी हम अपनी बसात के मुताबिक सैनिटेशन मतलब मार्केट के 2 लोग इस कोशिश में होते हैं कि सफाई रहे, मामला ठीक रहे। नहीं, सफाई का मामला नहीं ठीक, हम कोशिश करते हैं ठीक करने की, लेकिन उसके लिए हमें गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत है, जो नहीं मिलती। वो मैं अभी बाहर जाके वो गन देखूंगा, उससे अभी आपको लेकर जाना है, मैंने वो आपकी निशानदेही करी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि चलें वो कौन सी लगी हैं कि जी मुर्गी उसमें डाल के ज़िबा करें, उसके बावजूद फिर ड्रम रखने की क्या जरूरत है? ड्रम से ही मुर्गियाँ पड़ी होती हैं। नहीं, इसका जो कचरा वगैरह वो ड्रम में डालना होता है। ये जो कचरा उतरा है, इसका ऊपर से पार उतर रहे हैं, वो सारे उसको ड्रम में डंप करना, वरना तो ये नीचे सारा मतलब फैल जाएगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इस बारे में एक और क्या सर आई है
कि जी ड्रम के अंदर ना जब मुर्गी फेंकी जाती है ना तो उसके अंदर पहले से मौजूद मुर्दा मुर्गी भी होती है अक्सर, या ठंडी मुर्गी भी मौजूद होती है। नहीं 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 एज ए मुस्लिम हम इस बात पे बिलीव करते हैं रिज़्क़ हलाल पे। हाँ जी। और किसी को मुर्दार खिलाना जो है ना वो मेरा ख्याल है कि कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता और ना हम करने देते हैं। इक्का दुक्का सभी लोगों का काम तो है। नहीं, पहले कभी किसी वक्त में वो नशेज़ रात इक्का दुक्का शिकायत आई थी, लेकिन उस पर हम बड़ी सख्ती से उसको रोका है और अब बिल्कुल ऐसा नहीं होने देते। तो नशे हज़रात वगैरह क्या करते थे, क्या मामला करते थे? वो बाहर से मरी हुई मुर्गियाँ उठा के बेचते थे। यहीं पे अंदर लाकर बेचा करते नहीं, बाहर 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 जाके बेच देते थे। अच्छा, मतलब बाहर जो गाड़ियों में मरी हुई मुर्गियाँ निकलती हैं हाँ हाँ, तो वो उठा लेते थे अच्छा अच्छा। और वो फिर वो गोश्त बना के सेल करते थे। भाईजान लेकिन क्या हाल है? उसको भी हमने सख्ती से मना कर दिया और अब हमारे मुकर्रर करदा बंदे से उठा सकते हैं। वेरी गुड माशा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से? ठीक जी ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी करने आए हैं? जी, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं महंगाई के अलावा? मुश्किल तो है। मुश्किल ये है कि डे बाई डे जो है ना रेट बढ़ रहा है, स्टेबल नहीं है। ठीक है, ये मुश्किलात है कि परचेजिंग पावर जो है ना आवाम की कम हो गई है पहले से। इसका जिम्मेदार आप किसको समझते हैं महंगा होने पे? आप जो मार्केट के लोग हैं उनको समझते हैं या गवर्नमेंट? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं उन वो हैं ज़िम्मेदार इसकी। जब परचेजिंग ही महंगी होगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर को महंगी ही चीज़ मिलेगी। तो ऐसे कर लेना कि जब कास्ट इसकी ज़्यादा हो जाएगी तैयारी की, जब मुर्गी की कास्ट ज़्यादा हो जाएगी तो लामाला ये महंगा होगा। बिल्कुल ऐसे। और मुर्गी की कास्ट बढ़ने में सोयाबीन ना मिलने का किरदार है, बिजली महंगी होने का किरदार है, पेट्रोल महंगा होने का किरदार है, इसकी फीड महंगी होने का किरदार है। और उसको सिर्फ गवर्नमेंट के इकदाम से ही सस्ता किया जा सकता है। बिल्कुल वो ऐसे। मैं आप और ये भाईजान हम उसको सस्ता नहीं कर सकते। बिल्कुल इसके टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट कम कर सकती है। बिल्कुल। और ये गवर्नमेंट को ही करना चाहिए और मेरा ख्याल है कि आवाम की खिदमत के लिए ये करना पड़ेगा। भाई साहब, ऐसा नहीं होता कि अगर हम लोग इन तमाम बातों को ले जाकर डीसी ऑफिस बैठ जाएं, जाके कमिश्नर ऑफिस बैठे जाकर, जब तक वो बातें ना माने वहाँ से उठे ना, कि ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा नहीं आप भी कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं? भाई रोजी रोटी की फिक्र हर बंदे को आजकल लगी हुई है। ये धरने शरना देना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं नहीं, धरने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ कि दफ्तर जाके बंदा बात तो मनवा के उठे कि भाईजान ये मामला तो वो ज़िंदगी। दफ्तर में दाखिल होने दें आजकल, वो बड़ी बात है। मनवाना तो बड़ी दूर की बात है। वो असल में जो उनको वो लारा लप्पा लगाना बड़ा अच्छा आता है। जब हम जाते हैं, हाँ जी। मीटिंग्स होती हैं, हाँ जी। तो बड़ी तसल्ली से हमें वो मुतमिन करके भेज देते हैं कि सबसे बड़े हमदर्द हमारे वो ही हाँ हैं। जी। बस ये चंद दिनों हम में वो चाय पेश ये करेंगे, सारा आपको कुछ हो बिस्किट जाएगा। पेश जी, करेंगे, बिल्कुल। अच्छी आपकी तवाज़ो करके आपको कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो कहेंगे जी आप एक हफ्ते का हमें टाइम दें, एक हफ्ते में इंशाल्लाह हम सब कुछ बदल के रख देंगे। मैं लेकिन होता मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मादर चाहता हूँ, मैं आपकी उस बात को दुरुस्त करना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, कि उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूँ। ये हमारे मुलाजिम हैं, ये पब्लिक सर्वेंट है, इनके दरवाजे हमारे लिए हर वक्त खुले होने चाहिए। तारीफ हम कभी ना सोचे कि जी हम अंदर नहीं घुस सकते। क्यों? नहीं, वो हमारे दरवाजे उनके खुले ही होते हैं, लेकिन वो इसलिए होते हैं कि इधर से दाखिल हो उधर से निकल जाएं। हाँ, ठीक है ना, वो दरवाजे खुले ही रखते हैं। मैं आपको यहीं की मिसाल देता हूँ कि इस मार्केट के 30 साल तकरीबन हो गए हुए इसको बने हुए। हाँ जी। 30 साल के बाद आज तक गवर्नमेंट ने इसमें कोई काम नहीं किया। मैं वही यहाँ डेवलपमेंट जो की बात सीवरेज करने है ये लगा था। बैठा हुआ है, चिप साहब देख रहे हैं, ये हमने अपनी मदद आपके तहत डलवाई हुई है और इसके नीचे का सीवरेज बैठ चुका है। और ये बहुत पुराना है गालिबन। हाँ जी, 30 साल बहुत पुराना है ये। हाँ जी। 30 साल पुराना है। ये जो आपको नजर आ रहा है ढकना, ये हमने लगवाया। उनके ढकने शकने खत्म हो उनके गए। तो मेन होते हैं, गोल होंगे, वॉल होंगे उनके। अब उसमें 10 दफ़ा मतलब इसका बजट पास हो चुका है। कैप्टन उस्मान साहब 2 दफ़ा यहाँ तशरीफ लाए, बिलाल सदीक साहब साबका तशरीफ लाए। कमिश्नर कैप्टन उस्मान साहब थे, और मैंने सुना कि अप्रूव भी किया था उन्होंने अप्रूव भी किया। हाँ जी। उन्होंने बड़े वादे भी किए। हाँ जी। उसके बाद हम रंधावा साहब के पास भी, उन्होंने भी कहा, उनको दिखाया कि जी ये अप्रूव हुआ है। एक्टिव कमिश्नर है इस वक्त रंधावा साहब। ठीक है। उन्होंने भी कहा जी ये हो जाएगा। डीसी साहब से मिले। अब चार्ज मिला है राफिया साहब को कॉर्पोरेशन का, तो 1-2 दिन में हम उनसे भी मुलाकात एडमिनिस्ट्रेटर करने का चार्ज मिल गया माशाल्लाह उनको, और मेरे ख्याल से शायद उनको MCR के तरस आ पास ये जाए। काम मौजूद है। जी शायद उनके पास अब मौजूद है। हाँ जी। तो शायद उनको तरस आ जाएगा लोगों को यहाँ से साफ़ सुथरा गोश्त अगर फ्राहम करना शुरू कर सकें। सबसे पहले माहौल साहब मिली। देखें, मैं जितनी देर आया हूँ ना, मुझे अब आदत हो गई स्मेल की। आप लोग तो स्मेल में रह रहे हैं सारा दिन, आप पे क्या गुजरती होगी? नहीं, हम पे गुजर गई जो गुजरनी थी। अब आदि हो गए हैं दिल साहब, आदि हो गए जी। ये बात ऑडियो बात लेकिन यह कि यहाँ से तकरीबन आधे शहर को, हाँ जी, जो लाहौर की 2 करोड़ की आबादी है, हाँ जी, उसमें से आधी आबादी को यहाँ से चिकन जो फ्राहम किया जाता है वो उनमें से वो खाते हैं। तो आपने वो गली भी देखी है चिकन मैंने वो गली साफ-सुथरा? देखी साफ सुथरा। मैं आपने ये गली भी देख रहा हूँ। देखी है? मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, ये देखिए मेरी बात सुने अपना कारी साहब, जब ये छोटे छोटे आपने खाने बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल से छोटे आपने स्टोर बनाए हुए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, तो फिर ये फट्टे बार क्यों हैं? इंक्रोचमेंट में आ जाते हैं। वैसे तो बंदे बाहर से आते नहीं,
तो ये तो सड़क आधी आधी आपके लोगों ने मली हुई है, ग्राहक को आने में मुश्किल पेश आती होगी चिकन जी लेने के लिए। बिल्कुल ये इंक्रोचमेंट है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं। हाँ जी। लेकिन ये जो दुकानदार हैं उन्होंने इंक्रोचमेंट की, ये भी हमारा कल्चर बन चुका है। हाँ कोई जी। दुकानदार है वो अपनी दुकान के अंदर काम करना पसंद ही नहीं करता, अच्छा। वो आके बाहर बैठ जाता है। अब देखें पीछे जगह खाली पड़ी है, ये सारी जगह खाली है बाहर दोनों बैठे तरफ हुए से। हैं। ये हमारा कल्चर बन गया, अब पता नहीं इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। ये दुकानदार यहाँ से किराया इकट्ठा कर रहे हैं, नहीं, ये उनके अपने फटे हैं। तो इसका मतलब फिर कुछ ऐसे लोग कहते हैं, मतलब बुरा ना बनाइएगा मेरी बात बारी साहब माजरत के साथ, लोग ये कहते हैं कि जी जो सदर होते हैं या सदर के अहदेदारान होते हैं या उनके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं करीबी, ये उन्होंने खुद फटे लगाए होते हैं, इनकी जेब में खुद के पैसे ये डाल रहे हैं। दुकानदार जो मालिक है उसी के फटा आगे, वो अच्छा। किसी और को पैसे नहीं देता, वो अपना बिजनेस खुद कर रहा है। अच्छा, यहाँ कोई ये नहीं कि बाहर का बंदा आगे को पैसे दे। कल इधर से पूछते भाईजान क्या हाल है साहब, कभी ना ठीक जे चिकन महंगा हो गया आज, हाँ जी की करिए, गरीबां वास्ते खाना तो है ही है सारा मुश्किल नहीं होई कि यार एक पीस किलो आई ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕਿਲੋ ਲੈ ਆਈ ਹੁਣ 700 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਾਂਗੇ ਹੋਰੇ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ कितनी तनख्वाह है महीने ਇਸ ਵੇਲੇ अरे भैया बड़े सुनने वाली बातें हैं, ਇਸ ਵੇਲੇ 35000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਮਹੀਨਾ 35000 ਕਮਾ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ 1200 1300 ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਚਿਕਨ? ਇਹ ਚਿਕਨ 700 ਰੁਪਏ 700 ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆ ਪੱਕੇ ਪੈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਾਣਾ है ऐसे कैसे हालात हो गए? गरीब आदमी की तो पाकिस्तान में यही पोजीशन है, ये तो फिर भी महीने बाद खा रहे हैं। यहाँ पे तो वो लोग भी हैं जो महीने बाद जिनके नसीब में नहीं होता, तो ये तो मैं कह रहा हूँ खुशकिस्मत हैं। 20-22 हज़ार से तनख्वाह 35,000 रुपये आ गई। ये चिकन तो बड़ी मामूली, ये बिलों का सोचें, ये बिजली का बिल कैसे पे करना है इन्होंने, चिकन तो ये खा ही लेंगे। ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ और देखो कभी चिकन किस तरह देंगे हो? बिल के साथ बिल देते हो? किस तरह देंगे? ਬਿੱਲ ਆਣ ਕੇ ਆਇਆ 10000 ਰੁਪਏ अच्छा, देखो 10,000 बेचारे गरीब ने बिल देना पीछे बचा 25,000 रुपया। मतलब 33% तो बिल में चला गया, गरीब आदमी ने खाना। ਖਾਲੀ ਪੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲਬ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 10000 ਰੁਪਏ तो सर चिकन अब चिकन खाना तो एक मामूली सी बात होगी आम आदमी के लिए। अब तो बिलों पे बात करनी चाहिए, बिजली के, गैस के, और मेरा ख्याल है बिजली के बिलों ने वाकई तबाही मचा दी है। इसमें कोई शक शुबे वाली बात ही नहीं रह गई। मेरे ख्याल से कि ना, बंदे का 30% जो रोज़गार है वो बिल में चला जाएगा, बाकी इसने क्या खाना है। मेरे ख्याल से आपकी नॉलेज में एक बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ये कल से इम्प्लीमेंट हुआ है, गैस की कीमत 172% बढ़ा दी गई है। अब जिसका 4,000 बिल आता था उसका 12,000 बिल आना है तकरीबन। वजन ये हो गया, और जो मीटर लगा हुआ है गैस का उसके आपने फिक्स्ड 460 रुपए देने हैं। पता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹਰ गैस ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਮਰੇ, ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਢੇਡ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੌਮ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਮੰਗੋ ਤੇ ਲਵੋ, ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਦਵੋ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਲਕ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੂਦ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਇਹ ਸੂਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਉਹ 50% ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 25-40% ਆਪਣੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚ, 10% ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਧਾਰ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੋਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ। 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਚੋਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਜ਼ਿਆ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨੀ 'ਚ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਵਾਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ, ਕੱਲ ਤੂੰ, ਪਰਸੋਂ ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਸਦਰ ਨਗਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 8 ਰੁਪਏ ਚਿਕਨ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਲਾਗਤ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 550 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾ, 470 ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰੁਪਏ ਗੱਲ ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਆਇਆ। ਹੈ, ਇੱਕ ਰੇਟ, ਇੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ 550 ਹੋਵੇ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 550 ਹੋਵੇ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 1500 ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ, ਆਟਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਮੈਂ ਭਜਣਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਆਟਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਏਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਏਗਾ? ਤੇ ਆਟੇ ਲਈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਟੋਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਆਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਲੈਕ 'ਚ ਵਿਕਦਾ।
ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਬਲੈਕ ਉਹ? ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੰਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਖਲ ਲਾਈਆਂ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਣਾ ਤੰਦੂਰ ਆ? ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਸੂਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਿਕਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸੂਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਸਦਰ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਣਾ। ਤਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ बेचना है। वो बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। महंगा सस्ता पीछे पोल्ट्री फार्म से होना होता है। हम लोगों का एक मार्जिन मुतय्यन है, हमने तो वही लेना है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारी मीटिंग हुई CM पंजाब से और उसके बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्री से और दूसरे तीसरे लोगों से, उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि आप क्या कर सकते हैं, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो दुकानदार हैं, वो क्या कर सकती हैं कौम के लिए। तो आप मेरा ख्याल हैरान हो जाएंगे सुन के कि ये गरीब दुकानदार जो हैं, इन्होंने अपने मार्जिन में से जो टोटल प्रॉफिट नहीं, मार्जिन में से 10 रुपए किलो कम कर दिए, जो कल से पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। कि जो इनका दुकान वो हमने करवाया, 10 रुपए फी किलो मार्जिन में से कल लिस्ट पे कम आएगा रेट। कल मुर्गी महंगी होनी है 10 रुपए, कल फिर महंगी होनी है, कल महंगी होनी, लेकिन वो 10 रुपए निकल के रेट कल भी यही रहेगा तकरीबन। यानी कि वो लोग आप अपना मार्जिन छोड़ रहे हैं, हम अपना मार्जिन छोड़, गरीब लोग अपना मार्जिन छोड़ रहे हैं, लेकिन जो लग्जरी इनकी गवर्नमेंट की हैं चीज़ें वो ये बंद नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे इतना गाड़ियों के खिलाफ, पेट्रोल के पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चलता है। कसूर जाते थे ना जी 70 रुपये 80 रुपये किराया था, कल गए हैं 250 रुपये किराया एक आदमी का। अब कसूर दा ਤੇ ਆਇਸਾ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੋ ਬੈਠੇ ਰੁਪਏ, ਆ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਇਹ ਰੁਪਏ ਬਾਹਰੋਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਰੋਡ ਤੋਂ हाँ जी, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਹਰੋਂ हाँ। ਦੇਖ ਲੈ। किराए तो कट ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਟਾਏ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਘਟਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੇ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਸਸਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਚਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰੇਗਾ, ਐਸਾ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਇਧਰ ਛੱਡੀ, ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਧਰ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਰੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਰੇਟ, ਇਹ ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋਈ जी आवाम बहुत ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। दे दो, जाया तो ना करो। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਜਰਮ ਬਣਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਚੋਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ वोट ਤੇ ਅਸੀਂ देना- ਵੋਟ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? वोट देना साडा हक है। ਨਹੀਂ जेड़ा अच्छा बंदा ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਚੋਰ ਨੇ। अच्छे ਜਿਹੜਾ बंदे नु दे। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ 77 ਹੀ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚੰਗਾ ਆਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ 500 ਹਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ- ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਵਾਰੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹ ਵਾਰੀ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੋਟ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗੇ ਪਾਏ ਉਸੇ ਨੇ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। वो भी जफ्फी पाते ने बड़े, हाँ। बड़ा तलक बन जाता है। अभी आगे आते हैं। इस तरफ आए जरा, अब मैं आपको जरा इस तरफ लेके चलूँ, आप लोग देखते ही होंगे। और मेरे नाल भी चलो, फटे ऊंझे ने जी। गंदगी वैसी की वैसी। ये LWMC का काम है। आपने उनको कभी बताया नहीं तारिक साहब कि एक कूड़ा पे है, लाइशें बाहर पड़ी हुई हैं, वो लाइशों के लिए अलग ट्रक आ जाता है, वो लाइशें उठा कर ले जाते हैं और अलग तेल बनता है, वो अलग इस्तेमाल होता है। 100 इल्ज़ामात ने ਤੁਹਾਡੀ मार्केट के उत्ते। सर वो सिर्फ मार्केट में नहीं है, वो जहाँ जहाँ मुर्गी ज़िबा होती है या मटन बनता है या बीफ बनता है, वहाँ वहाँ से वो लाशें उठाते हैं और उसको जहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। कुछ सही करते हैं, कुछ लोग गलत भी करते हैं। तो वो रोकना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। वो यहाँ नहीं बनता, अगर यहाँ बनता हो तो हम रोकें। मैं आपको इस गंद में ले जाने लगूँ। सर नहीं, आ जाए जरा, जाना जरूरी है, ज़्यादा गंद है। वो बहुत जरूरी है। तारिक साहब चलेंगे तो पता चलेगा ना, कमिश्नर साहब ने दसन के जाके पाइन में आप गंद से तुड़ के आए हैं। नहीं सर, साहब ਇਹ ਗੰਦ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ LWMC ने चुकना है, ਜਾਂਦਾ किथे? सर ये गंद जो है ना, ये गंद नहीं, ठीक ये है। हमारी आमदन का जरिया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ये एक अच्छा। आमदन का जरिया बन गया हुआ है। जब शुरू में मुर्गी ज़िबा होनी शुरू हुई थी, इसको हम उठा के साइकिलों पे लाद के, मोटरसाइकिलों में रख के नालों में फेंकते थे, बड़ा मसला बनता था। आजकल ये यहाँ से रेंडिंग प्लांट वाले पैसे दे के लेके जाते हैं, उठा के लेके जाते हैं, वहाँ पे वो इसको वॉश करते हैं, फिर ग्राइंड करते हैं, फिर इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे मतलब स्टीम करते हैं। ठीक है। तो ये एक पाउडर की शक्ल बन जाती है। अच्छा जी, तो वो फिर यूज़ होता है मुख्तलिफ पाउडर किस लिए यूज़ होता है? मुख्तलिफ किस्म की फीडों में यूज़ होता है। अच्छा, फीड वगैरह मतलब वो प्रोसेस हो के एक बिल्कुल नीट क्लीन सी चीज़ बन ये जाती है। नहीं होता, मतलब मुर्गियों को खिलाई जाती है ना बाद में फीड? जी जी, मुर्गियों भी खिलाई जाती है, मवेशियों को भी तो ये तो ऐसे ही हो गया कि जैसा इंसान मर गया उसको जला के इंसान को खिला दिया। तारिक भाई हाँ, नहीं नहीं, लग रहा है। ऐसे ऐसे नहीं है, ये एक हलाल चीज़ है। हलाल चीज़ मतलब से मुर्गियों उतरी- को ये खिलाया जा हलाल सकता चीज़ों है। से उतरी हुई चीज़ है। ठीक है। आपको याद होगा मुर्गियों की फीड में तो
का भी आना शुरू हो गया था बाहर से, वो बड़ी बिल्कुल मुश्किल से हम लोगों ने बैन करवाया। हाँ जी। ये तो एक हलाल चीज़ का एक हिस्सा है, अब इसको प्रोसेस करके वो मज़ीद साफ़ कर देते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल इसमें कोई बैक्टीरिया नहीं रह जाता, कोई वायरस नहीं रह जाता। अब आप देखें मतलब हमारी- इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारी जो खुराक आगे चलते हैं। इंसानी खुराक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोसेस हो के हाँ जी। हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल अगर ठीक है। उसके हम पीछे देखने के गया तो वो कोई खाए ही ना। यानी कि लेकिन मैं ये क्योंकि समझ लूँ आज की जानवरों बात ने कि खाना जी ये जानवरों ने खाना ये है जानवरों और ये ने खाई खाना जा सकती है। गुजरते हैं, पहले आप गुजरें, फिर मैं आता हूँ आपके पीछे। भाई साहब, अच्छी बली मार्केट है ये, जिसका ये हाल कर दिया गया हुआ है। मैं तारिक साहब से चूँकि बातें कर रहा हूँ, मैं दरमियान में भी बात कर रहा हूँ, आपको आखिर में बताऊँगा कि इस मार्केट का जो एस्टीमेट है पूरा तैयार हो चुका हुआ है। जो हमारे साहब कमिश्नर लाहौर थे कैप्टन उस्मान साहब, उनकी तरफ से अप्रूव भी हो गया था, उनके साइन भी हो गए थे। उसके बाद ये एमसीएल तक पहुंचा टीएस करने के लिए, बजट लगाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसकी वजह से यहाँ पर फिर गंदगी भी रहती है, अभी तक इसकी डेवलपमेंट भी नहीं हुई, और इसी गंदगी से गुजरता हुआ गाहक फिर यहाँ पर आता तंग भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जबकि दूसरी अगर मार्केट की हम लोग देखें, दूसरी जो गलियाँ हैं वहाँ तक उनकी रसाई होगी, यहाँ तक वो आ नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि 30 साल हो गए हैं इस मार्केट को बने हुए। उस वक्त के लिहाज से ये डेवलप की गई, सीवरेज भी उसी वक्त के लिहाज से डेवलप किएगा, लेकिन आज का और उस दिन का बड़ा फ़र्क है। ये जो आपको फर्श वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये हम लोगों ने खुद बनवाए हुए हैं, वहीं पे जा रहे हैं। ये वो उनके बनाए हुए नहीं है, ये वो आपने खत्म खुद हो गए, बनाई, पूरी टूट फूट मार्केट गया। आपने खुद डेवलप की है जी, तारिक ये साहब? सारे फर्श वगैरह जितने भी हैं, यानी आज से यहाँ पे इंतजामिया ने कोई काम नहीं किया, इंतजामिया ने किसी भी किस्म 30 का। साल के बाद आज तक यहाँ पे कुछ नहीं किया। हाँ, वो जुर्माने करने आते हैं, वो फाइन करने आते हैं, वो लोगों को तंग करने आते हैं, लाइसेंस बनाने आते हैं, सैनिटेशन फीस लेने आते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी को थोड़ा सा कुछ दिखाने को, अब ये क्या सिलसिला चल रहा है? ये दुमचियाँ वगैरह तैयार हो रही हुई है ना ये? जी जी, ये दुमचियाँ तैयार हो रही अब हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना पंजाब फूड अथॉरिटी को दिखा दूँ, बता दूँ कि जहाँ पर आप जुर्माने करते हैं कि ये रात को सीखों में लग के ना दुमचियाँ इस तरीके से तैयार की जाती हैं, इसी फर्श पे बैठ के लोगों के घरों में भी पहुँचती है रेडी से। उसके बाद ये पंजाब फूड अथॉरिटी का काम है कि वो आकर यहाँ पर चेक करें। अब वो सोई हुई है, अब वो कहाँ पर मौजूद है? ये जिम्मेदारी हमारी है, हाँ जी, हमें पूरी करनी चाहिए, लेकिन मैं बड़ा साफ लफ्ज़ में कहता हूँ कि हमारे लोग ये काम नहीं करते। तो ये आप टेबल देखें, हाँ जी, ये दुमचियों के लिए ही बनी हुई है। हाँ जी। जो बंदे फर्श पे बैठ के ये काम वैसे कर रहे हैं, क्यों ये कर इसके रहे हैं ऊपर भी फर्श पे कर बैठ के? सकते ये हैं। उसी है ना, वो पूछो। ये हमने बनवाए थे, हाँ जी। लेकिन लोग अमल दरामद नहीं कर रहे। भाईजान क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है? और तारिक साहब ਨੂੰ ਤੇ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਟਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੁਮਚੀਆਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ हैं ਓਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਓਏ ਪਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਆਇਆ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਦੀ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। वो कह रहे नहीं आया है। बहुत दफ़ा आए हैं, जुर्माने हुए हैं सारा कुछ, लेकिन ढीठ लोग हैं। वो सामने ड्रम के अंदर यही तैयार हो रहा है, जी वो भी यही थी। यही हो रहा है। ये खाने के काबिल है तारिक साहब? सर बात फिर सही बतानी है आपने। बात फिर वही गुर्बत की आ जाती है। हम जो इतने इंतहाई गुर्बत की सतह से नीचे इतने लोग हैं, जो आपने अभी सुना कि वो महीने में एक दफ़ा चिकन खाता है। हाँ। अब उनका दिल करता है तो वो सस्ती सस्ती चीज़ें खाते हैं। अब आपने जिस तरह बताया कि जब फटे लगा दिए गए और आपने खुद कहा है कि यार फटों पे काम करो, ये काम करने का तरीकेकार तो है ही नहीं कि वहीं देखें, पर एक गंदे ड्रम के अंदर ये ड्रम पड़े हैं। ये चीज़ तो सही है, हाँ जी, लेकिन उसको साफ करने का तरीका गलत है। तरीकेकार गलत है। चलो चिकन खा रही है, चिकन अब ठीक है। अगर अब ये तैयार साफ करने का अब अगर तरीकेकार है। गवर्नमेंट हमें यहाँ पे सीवरेज दे, साफ सुथरी सड़क दे, यहीं पे खड़े होकर बात करते हैं गवर्नमेंट के बताए, सब इधर ही आए यहीं पे। मेरे को इसमें इसी सिर्फ के पानी अंदर गर्म होता है। नहीं, इसके अंदर वो है, वो सर सिर्फ उबलते नहीं है इसमें वो? पानी गर्म होता है। अच्छा जी। और उसको थोड़ी देर के लिए डिप करते हैं, 4.5-5 मिनट के लिए गर्म पानी में, ताकि उसके पर उतारने में आसानी हो। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि ये काम साफ सुथरे तरीके से भी किया जा सकता सही है। है तारिक भाई, ये साफ सुथरा काम तो नहीं है, तो गंदा पानी है। मैं कभी इसमें डबोई हुई साफ हुई हुई चीज़ कभी नहीं खाऊंगा। आप भी नहीं खाएंगे? फूड अथॉरिटी कोई भी नहीं खाएगा टिप्पू भाई। फूड अथॉरिटी के साथ साथ हुकूमत के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, हाँ जी, हमारी कोताही है ये जो हो रहा है। लेकिन हम कोशिश क्या करें, जब उनको कहते हैं वो कहते हैं जी नीचे से तो आप बनवा के दे नहीं सकते, हाँ। सड़क तो बनती नहीं आपसे, सीवरेज तो आपसे होता नहीं, सफाई तो आपसे होता नहीं, हमारे सर पे चढ़ते ये हैं। फूड अथॉरिटी वाले कहते हैं, दुकानदार कहते हैं। दुकानदार कहते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक अब है। अगर गवर्नमेंट हमारा साथ दे, ये चीज़ें सही करे। हाँ। अभी आप नाला देख रहे हैं, बिल्कुल यही है, यही नाला बंद होना था, इसमें लेंटर ये आना था। 10 दफ़ा नाला बंद होने के प्रोग्राम बना, हाँ जी, और ये सड़क भी सही हो जानी थी। अब ये सारी सड़क आस्ता से नाले के अंदर जा रही है। ये वही सड़क है कि जिसका अभी जो मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ कि जो एमसीएल में पड़ा हुआ है अभी तक आपकी फाइल, और जिसको भी बजट नहीं लग रहा, तो अप्रूव नहीं हो रही, टीएस नहीं हो रहा, तो काम कैसे होगा? 8 फुट का नाला है ये, हाँ जी,
जो इस वक्त बढ़ के तो 28-30 फुट हो गया। ये सड़क का हिस्सा से नीचे जा रहा है और नाला बड़ा होता जा रहा है। कोई तो खुदा ना खास्ता ये कोलैप्स कर सकती है, बिल्डिंग गिर सकती है, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल जब नीचे बिल्कुल जाएगा ऐसे ही जब ये यहाँ तक आ जाएगा तो बिल्डिंग को खतरा आ जाएगा। बिल्कुल होगा, लोगों की दुकानों को खतरा है। हाँ जी, यहाँ ट्रांसफार्मर थे वो चले गए उसमें, क्या होती है ऐसी बहन? नीचे नजर आएगा। ट्रांसफार्मर का पिलर ट्रांसफार्मर का पिलर हाँ जी किधर है? इस पर ट्रांसफार्मर होता था, अच्छा, नीचे गिर गया हुआ है। मतलब यार मैंने बताया ना कि 8 फुट का नाला था जो 28-30 फुट हो गया। वो ऐसा तो यहाँ ट्रांसफार्मर होता है, ये आस्ता से स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गया। ये नाला देख के तो मुझे लग रहा है तारिक साहब के अज़लों से कभी साफ हुआ ही नहीं है। अच्छा, इसकी मैं आपको नाले की एक सफाई की बात बता दूँ। वो गला हुआ, वो सड़ा हुआ, वो देखें सामने पड़ा हुआ, ट्रांसफार्मर वो सामने। हाँ बिल्कुल वो पड़ा हुआ है। हाँ जी, नाले की इसकी सफाई की मैं आपको बात बता दूँ। आप अगर इनके मुतलका महकमे में जाएंगे ना, हाँ जी, वो ये वासा की जिम्मेदारी है नालों शालों को साफ एक करना। क्रेन आती है, एक ट्रक आता है, वो कभी वहाँ खड़े होके कभी यहाँ खड़े होके वो तस्वीरें खिंचाते हैं और महीने भर वो उसकी रिपोर्ट ही बनाई रखते हैं कि ये आज गई, ये कल गई। हालांकि एक ही दिन वो काम करते हैं, लेकिन वो शो यही करते हैं कि ये 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अब आप कोई बंदा कहे कि ये 3 दिन पहले सफाई हुई है तो उसके दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। अब मुझे ये भी लग रहा है कि जहाँ पर उनकी कोताहियाँ हैं वहाँ पे आपकी मार्केट की कोताहियाँ भी हैं कि शॉपिंग बैग तो ये आप ही लोगों के आए हुए हैं, कोई लाइसें आप लोगों की गिरी हुई वो ऐसा तो है? मैंने पहले बताया कि हमारे हम खुद अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते। हम अपनी सफाई अपने घर तक तो रख सकते हैं, अपना सामान कचरा वगैरह खुद तो संभाल सकते हैं, अपने शॉपर हम समेट के कहीं रख सकते हैं। लेकिन जैसे हमारी गवर्नमेंट जिम्मेदार है वैसे ही हम जिम्मेदार हैं। वैसे भी हम जिम्मेदार, लेकिन गवर्नमेंट के बात- इदारे भी जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ। बात वही है, हम गवर्नमेंट पे छोड़ के खुद अपना फ़र्ज़ भी पूरा नहीं करते। हाँ जी, और हमें अपने हकूक़ का उसी वक्त मुतालबा करना चाहिए जब हम अपने फ़र्ज़ पूरे कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जितनी गवर्नमेंट जिम्मेदार है उससे शायद कुछ ज़्यादा ही हम जिम्मेदार हैं। तारिक भाई ऐसा नहीं हुआ कभी आप जाके LWMC के दफ्तर भी यहाँ गए हो, जैसे मैं बाकी ऑफिस में जाने की बात कर रहा हूँ कि आज आपका कोई नुमाइंदा गया हो कि यार हमारे इन हालात को ठीक करें, नालों को साफ़ करें, ये भी एक वबा है, ये भी एक बीमारी है। तो सर गया कोई आपके एक दफ्तर? दफ़ा अच्छा, हम हमेशा जाते हैं जब हमें थोड़ी सी तहरीक होती है किसी तरफ से, थोड़ा हमारे दुकानदार बोलते हैं तो हम जाते हैं, लेकिन वहाँ वही वादे वही और फिर काम कुछ नहीं। अच्छा, अभी इसकी डेवलपमेंट के लिए आखिरी बार आप किसके पास गए? आ जाओ ऐसे दोबारा चलते ताकि अभी कमिश्नर ऑफिस गए हैं, DC ऑफिस गए हैं, किसके पास गए? सारी डेवलपमेंट के लिए, सड़क के लिए, अंदर की डेवलपमेंट के लिए जो हम बात कर रहे हैं, जो MCL में फाइल पड़ी है अभी तक आपकी। इसमें हम गए थे MCL में 2-3 दफ़ा गए हैं। किनसे मुलाकात हुई थी आपकी? तो वहाँ मुलाकात हुई थी हमारी गोंदल साहब से, उनसे हुई थी। गोंदल साहब कौन थे? वहीं वो MOR सोहेल गोंदल की बात कर रहे हैं, वो तो MOR है, अच्छा वो रेगुलेशन को संभालते अच्छा, हैं। नहीं वो वहाँ पे थे, वो तो अब थे, अब नहीं है, पहले थे था बेचारे। नहीं कोई अच्छा, बंदा। नहीं CO साहब उस वक्त थे मेरे ख्याल से, अली बुखारी साहब वो अली भी change हो बुखारी गए साहब से 2 दफ़ा उससे पहले बात हुई है। हाँ जी, फिर हमारी DC साहब से हुई थी, अच्छा, फिर हम रंधावा साहब से कमिश्नर लाहौर से मिले थे सिलसिले में। आप दोबारा मिले और कमिश्नर उन्होंने साहब बड़ा से? अच्छा हमसे मतलब सलूक किया था। उस वक्त हम एक पोल्ट्री की हड़ताल करने जा रहे थे, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में फिर वो हमसे क्लियर करवाई और साथ ही ये वादा भी किया कि जो हो गया वो हो गया। मैं बड़ा जट सा सीधा साधा सा बंदा हूँ, आपसे वादा कर रहा हूँ ये हो जाएगा। तो वादा कब हुआ था? वो तकरीबन साल होने वाला। और कितने दिनों का वादा था वो? देखें वादा तो उनका अब भी है, शायद अब भी करा दें, हम फिर भी उनके ये शुक्रगुजार होंगे। रंधावा साहब का वादा था या कैप्टन साहब वादा करके गए थे? नहीं, कैप्टन साहब तो 2 दफ़ा यहाँ पे आए भी थे, अच्छा, विजिट भी किया था, यहाँ आके वो सारा कुछ करवाया था उन्होंने। ये देखिए आप, ये देखिए ये सारी छत जो खुदी हुई है, अब जब बारिश होती होगी पानी तो नीचे जमा होता होगा, तो यहाँ तो पानी निकलता नहीं होगा तारिक साहब, ऐसा ही है? देखें छत जो है ना, वही मैं बात फिर वहीं पे आ रही है, 30 साल पहले की बनी हुई है, फाइबर है, उसकी कितनी उम्र होगी। लेकिन ये सारे सोर्सेज जो गवर्नमेंट यहाँ से लेती है, फंड टैक्सेस लेती है, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। जुर्माने की शक्ल अगर में ये लेती है। यहाँ से वो फटे उठाने आ सकते हैं कि जी आपने हमारी जो डिडक्शन में गलत फटे लगाए हुए, तो इसको ठीक करना भी उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल है। ऐसे। मार्केट के पास कोई ऐसा फंड नहीं जिससे वो इतना भारी खर्चा कर सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब बारिश होती होगी तो सीवरेज से पानी तो मेरे ख्याल से यहीं रहता होगा, तो कारोबार उसमें मुतासर नहीं हो जाते सब? एक बड़ी अच्छी बात है कि बारिश का पानी आता अच्छा। है तो थोड़े थोड़े पाँव भगोने के लिए रह जाता है, बाकी नाले में चले जाते। नाला हमारे पास है, हम नाले में बैठे हुए हैं तारिक साहब, मेरे ख्याल से हम तो, वो भी नाला है, ये भी नाला है, हम दोनों का नालों में बैठे हुए हैं। वो नाला हमें काम दे जाता है। कमाल हो गई है, हम तो फिर इसी तरीके से रहेंगे। अब इधर भी देखें, इधर हाँ भी जी, है आए इस तरफ आए ताकि। तजावजात हैं, हाँ, इसमें ये कोई सारी शक वाली ये बात आपकी सड़क के ऊपर तजावजात हैं। और दूसरी तरफ ये है कि जो पार्किंग है, पार्किंग भी लोगों की अपनी मर्जी की, अपने रेट तय किए हुए हैं, अपने मामला किए हुए हैं। दोनों पे बात करूँगा, तजावजात पे भी पार्किंग, दोनों पे करें। पार्किंग की तो अगर बात कीजिए ना, तो ये तो एक इतना बड़ा मजाक है ना सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लाहौर का, कि लाहौर पार्किंग है, आगे उनके ठेकेदार हैं, आगे उनके ठेकेदार हैं, वो ओवर चार्जिंग करते हैं।
और ओवर चार्जिंग करते हैं। जो चार्ज वो करके आगे देते हैं वो खा जाते हैं, और जो उनको मिलता है वो खा जाते हैं। लाहौर पार्किंग के पास क्या है? कुछ भी नहीं, उनके पास जाता ही कुछ नहीं, बिल्कुल लेकिन वो ऐसे ही इतनी बड़ी तनख्वाहें दे रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। ताई साहब, 2 डिपार्टमेंट्स हैं, एक तो ली पार्किंग होगी ना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरा आपने जो गोंदा साहब का नाम लिया था ना वो तो नहीं है, मैं उस सीट का नाम ले लूँ, MOR। ये होता है मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन। ये उसकी जिम्मेदारी होती है पार्किंग फ़ीस को कंट्रोल करना या पार्किंग फ़ीस को लगाना या उनको टोकन देना। इनके यहाँ जो बुक्स हैं वो उर्दू बाजार से आई हुई हैं, छप जाती हैं। सर मिलती हैं, छपी छपाई मिलती हैं, छप नहीं जाती, छपी छपाई मिलती हाँ हैं, जी। जितनी मर्जी हैं। सर ये तो यहाँ तो लोग चले अपनी खुशी से आते हैं, 10-20 रुपये ज़्यादा दे भी जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अस्पताल में देखें, हाँ जी, आपके कचहरी के बाहर तो खैर वो उनकी अपनी है। हाँ जी। आप हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ और चार्जिंग हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है। बिल्कुल नहीं, उससे जहाँ भी पे- जाएंगे, जहाँ पे हमने जाना ले रहे है। हैं चार्जेस, ओवर चार्जेस बदमाशी से ले रहे हैं पूरी। नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा काम किया था कि अस्पतालों की पार्किंग फ्री की थी, लेकिन अब वहाँ बदमाशी भी हो रही है, ओवर चार्जिंग भी हो रही है। अब नहीं है, अब ये सिलसिला है कि जी वो अपनी मर्जी का टोकन लगाते हैं। लेके बगैर टोकर के अंदर चला गया, तो अगर वो वापस आया तो उन्होंने 3 गुना उससे पैसे लेके तो फिर उसकी जान छोड़नी है, ऐसा ही है, और ना बाइक जाने देनी है, ना बगैर पैसे के बंदे को जाने देना है। ऐसा ही और है। बहन झगड़े अलग होते हैं उधर भाईजान। उड़ के गले को पड़ते हैं वो। हाँ जी। लेकिन एक बंदा गुंडे बदमाश परेशानी बैठे हुए हैं में वो जाता है, वो परेशानी में जाता हाँ है ना। अब उसको वहाँ पे एक नया मसला ये पार्किंग वाला बन जाता है। लेकिन यही शिकायत आपकी मार्केट से भी तो है ना तारिक साहब, नहीं, आप हमारे कैसे में कंट्रोल नहीं, करेंगे? हमारे बंदे ये हमने उनको खुद कहा हुआ है, ये जो लगे हुए हाँ हैं जी। कि भाई जो बंदा नहीं ना देता वो ये यहाँ पे बड़ी है, और वो भी हमारी बात शुक्र है लगा कि मान लेते हैं। हाँ, कि जो नहीं देता यार उसको ना लेकिन दिया। ये वाले पैसे भी तो कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जमा तो नहीं ना हो रहे, फिर वो किसके पास जा रहे हैं, यहाँ से इकट्ठे होने वाले पैसे? नहीं, यहाँ पे यही मसला था कि 6 साल ली पार्किंग यहाँ पे काम किया, हाँ जी, सारा कुछ किया, और जब हम उनसे बात हुई थी शुरू करने की, हाफिज नमान साहब थे, उन्होंने कहा जी हम यहाँ कैमरे लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, लेकिन किया कुछ हाफिज नहीं। मान साहब कौन थे उस वक्त? ली पार्किंग पे डिपार्टमेंट में थे कोई? नहीं, हाफिज नमान साहब हमारे ये थे यहाँ से MP है, अच्छा, हाफिज मान साहब MP थे आपके? नहीं, ली पार्किंग में जाके नहीं आपने किसी को कंप्लेन की कि उनके यार अंडर ही आती थी पार्किंग, ये लोग अच्छा। पार्किंग ना। वो तो अब खत्म हो गया ना, सियासी उस मामला वक्त तो की बात खत्म हो जाते हैं ना। उस वक्त की बिल्कुल, बात कर रहा हूँ। एक तो ये पार्किंग का इशू है, ये 6-7 महीने 8 महीने पहले हमने फिर लाहौर हाई कोर्ट में रेट की कि यहाँ पे ये हमसे वादे किए गए, यहाँ से रेवेन्यू जाता है, वो उसका हिसाब अब हाई कोर्ट हिसाब मांग रही है, ये हिसाब ही नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है, तो अब हमने प्राइवेट बंदे खड़े किए हैं, क्योंकि मोटरसाइकिलें चोरी होती थी। यानी वो पैसे साढ़े को ला रहे हैं। नहीं, पैसे नहीं ले रहे हम, हाँ हाँ, जो उनको दे जाता है 10 रुपये 15 दे जाता है, बाकी उनको मना किया किसी से मांगने नहीं, तो वो पैसे उनसे कहाँ उनकी जा- दिहाड़ी वगैरह निकल जाती है। अच्छा। लेकिन ये कि मोटरसाइकिलें चोरी होना रोकी है। अच्छा, यानी आप समझ गए अपने प्राइवेट तौर पे अपनी तरफ से हमने पार्किंग बना दी, आप लोगों ने। मजबूरी। ये मजबूरी के तहत बना दी, जबकि ये ली पार्किंग वो ये काम करना ली चाहिए पार्किंग आती नहीं है यहाँ ना। MCL यहाँ पर आता है ना, MCL आया। दूसरी बात इन यहाँ पे दूसरा मसला ये है कि लाइट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे 2 ट्रांसफार्मर हैं जो पूरी मार्केट को जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। पूरी मार्केट में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर हैं जो भी मार्केट को चला रहे हैं। उनमें से एक ये ख़राब पड़ा है, तकरीबन इसको वो 6 महीने हो गए ख़राब पड़ा ऊपर, साल सवा साल ही हो गया। हाँ जी, अच्छा। वो एक ट्रांसफार्मर कोने पे अच्छा, आए दिन उसकी कोई डी उड़ जाती है, आए दिन उसके गोला सड़ जाता है, आए दिन उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला। 3-3 दिन दुकानदारों की यहाँ पे लाइट नहीं आती है। तौर पे सही कराना तो पड़ता है। वो जो है वो जो पार्किंग के पैसे इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो कोई कभी गोला डलवा लेते हैं, कभी सफाई करा लेते हैं, कभी ये नालों की सफाई करा लेते हैं। चलो अपना बजट हाँ, खुद ही निकाल रहे हैं हम लोग हाँ हैं, जी। और सरकार पैसे लेने आया थी हाँ आपसे। जी, ये हमने खुद अपने पैसों से लगवा के ये सफाई करवाई है यहाँ पे सारी। ये नाला साफ करवाया हमने एक हफ्ता पहले। फिर गंदा हुआ पड़ा है। नहीं, गंदा नहीं, ये भर गया हुआ था भर गया उससे ना दोबारा। मिट्टी सर से। आप हाँ जी। देखते तो उबाले मार रहे थे, ये जगह जिधर से बाहर से उबाले मार रहा था ये। प्रेसिडेंट साहब ने ना अपनी मदद के तहत खुद बना के दिया हमें गली, कोई वो किसी बता से रहे 1 हैं, रुपया सारी फाइन नहीं गलियां लिया। इन्होंने बनाई है, तारिक साहब ने बनाई है, बता रहे और हैं। सबसे बड़ी 50,000 रुपया दे के नाला साफ करवाया हमने, प्राइवेट बंदे ला के 50,000 55,000 दे बैठे हैं। 55,000 रुपये सर उन्होंने मार्केट देखे ना कितनी बड़ी है। या फिर हम लोग LWMC को क्यों देते हैं टैक्स? हम वासा को टैक्स क्यों देते हैं भाईजान, अगर हमने हमारा- खर्च करने हैं। इस नाले की बाबत वासा कहता है ये हमारा नहीं है, LWMC ये कहती है ये हमारा नहीं है। तो फिर है ये जब मेट्रो बनी थी हाँ जी। तो उस वक्त पता नहीं किसने बनाया था, तो कोई बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं। पिछली दफा ट्रांसफार्मर खराब हुआ है, उन्होंने आया क्या जी ये ट्रांसफार्मर उड़ गया जी। प्राइवेट बंदों को 10,000 रुपये मंगवा के चेक करा, उन्होंने कहा सही है। 20,000 रुपया वापडा ले गई है ट्रांसफार्मर को सिर्फ सही करके डीए लगाने का। तनख्वाह पे रखा हुआ है 8 आपने, दफा लेके आपने जाती है, वो बापदा को कहती है तनख्वाह पे रखा हुआ है भाईजान। जी ये जी इतने पैसे लगे, बगैर पैसों को तो यहाँ काम ही कोई नहीं। भाईजान मैं आपसे यही बात करूँ, मैं तारिक साहब से भी जो बातें करता हूँ आपसे वही मैंने बात करने लगा। आपने 20,000 रुपये उसको दे दिए, आपने उसको तनख्वाह पे रखा हुआ है। सर एक दफा नहीं दिया, हर दफा दिया। हम वापडा के ऑफिस जाके कहने के लिए तैयार हैं। 10,000 20,000 रुपया तो मामूली मांगते हैं, मामूली मांगते हैं। मैं ये कैमरे में कह रहा हूँ ऑनलाइन। जो मुतलका SDO है वो टुलिंटर मार्केट के वैसे ही के बड़ा खिलाफ है। क्या क्या नाम है, नाम बता दें सर नाम का तो हमें पता नहीं है, जिधर भी जाते हैं फ़ोन करते हैं
जो नंबर बिल के ऊपर लिखा था, पता नहीं क्यों खिलाफ है। जो वापडा का मार्केट की कानून तार है, लगाने भी नहीं आते हैं यहाँ पे, मार्केट की तार लगाने भी नहीं आते हैं यहाँ पे। वापडा का जो कानून है ना वो उसका सहारा लेते हैं। अब देखिए वापडा ने कानून बनाया हुआ कि ये प्राइवेट है, इसको कोई प्राइवेट बंदा ठीक नहीं कर सकता। सबसे पहले वापडा का ही मतलब अमला ठीक करेगा। अब वही ट्रांसफार्मर प्राइवेट जिससे वापडा वाले भी एंड उसी से कराते हैं, लेकिन परमिशन लेने को उन्होंने पैसे लेने होते हैं 2 लाख रुपया। ठीक है, वही बंदा लाख रुपए में इसको ठीक कर रहा होता है या 50,000 रुपये में कर रहा था, 2 लाख इनको भी देना पड़ता है, फिर जाके इसको सही करवा। FIR हो जाती है और FIR हम लोगों ने भुगती है। FIR क्यों होती है भाईजान? इसलिए होती है कि हम अब ये प्राइवेट है जी, प्राइवेट बंदे को क्यों कराया? जब ट्रांसफर में आप लोग आए कहते हो कि हमने बगैर पैसों के सही नहीं करना, 1 रुपए का काम होता है हमें 20 रुपए में पड़ता है, वो देने पड़ते हैं। ट्रांसफार्म हम आपका ट्रांसफार्मर प्राइवेट है, आपकी मलकियत है, आपका प्राइवेट, ये हम सरकारी खर्चे से नहीं कर सकते, हमें प्राइवेटली उसको ठीक कराने की भी इजाज़त होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में जब आप मैंने टैक्स दे रहे हैं, आप बिल दे रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ जब आप हर चीज़ उनको दे रहे हैं, उनको तनख्वाही मिलेंगी, ये मुलाजिम है आपके तारिक भाई, ये आपके बच्चों के मुलाजिम है, इनका काम है, पब्लिक सर्वेंट है यार ये भाईजान। नहीं है मुलाजिम भाईजान, नहीं। और भाईजान हर बंदा, मैं हर महकमे की बात कर बिल्कुल रहा हूँ। आप सही कह रहे हैं, ये हर महकमे की। आप बता रहे हैं बात लिखी हुई। हाँ जी। लिखी ग्राउंड पे वो नहीं है, ग्राउंड पे उसके उल्ट है। आप भी उनको भाई लिख के दे दो, हम उनके और भाईजान हम उनके मुलाजिम हैं, हम मुलाजिम हैं उनके। पाकिस्तान में तो वो मुलाजिम है, आईने पाकिस्तान में तो ये लिखा है कि वो गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट है। वैसे वो मालिक है हमारे भाई, MCL वाले, WMC वाले, वासा वाले, लेस्को वाले, सब मालिक हमारे, सब मालिक हमारे। भाईजान अब हमारा नहीं सुनेगा केस, महकमे को देखेगा, हमें नहीं देखेगा। भाईजान वो तो वहाँ पे तो कानून चलता है और नहीं चलता कानून। अगर कानून चलता हो, ये 1.5 साल हो गया हम रो रहे हैं। हम जी बंद दुकानों के नाम पर्ची तस्वीरें खींच के ले जाते हैं, वो जाके इस्तगासा दे देते हैं, अगले दिन दुकानदार पे पर्चा होता है। ये मैंने भी भुगता है, मेरे अलावा 10 दुकानदार हैं जिन्होंने भुगता है। बंद दुकानों की तस्वीरें खींच के वो ले गए हैं। इसका मतलब तो ब्लैकमेलर तो फिर ये हुए। तो मेरे भाई यही हुए ना, हम तो हर जगह से पिट रहे हैं, बहुत हर जगह से पिट रहे हैं हम। ये अमलदारी गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कानून हर वक्त जागता भी है और इम्प्लीमेंट भी होता है। यानी कि आपने उनको पैसे देके काम नहीं करवाना, उन्होंने इस्तगासा दे देना, तो ब्लैकमेल कर देना। गरीब आदमी की फलाह के लिए कोई कानून नहीं है, सब तंग करने के लिए। अब जो महकमे बनाए गए हैं ये तो फैसिलिटेशन के लिए था ना, कि आवाम को फैसिलिटेट करें। ऐसा ही है। लेकिन आप मुझे कोई भी महकमा बता दें जो आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है, ये तंग करने के बहाने ढूंढते हैं कि कैसे तंग करना है, तो तंग करेंगे तो पैसे मिलेंगे। फैसिलिटेशन और हर इदारे का यही हाल है। आप देख लें 2 साल से फाइल एक पड़ी हुई ऐसी डेवलपमेंट की, 2 साल हो गए उसको, वहाँ पड़ी हुई है, नाला साफ नहीं हुआ, ये नाला साफ नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर ठीक नहीं सर हुआ। हमें तो ये भी पता चला कि उस फाइल की मद में कई दफ़ा पैसे आके जा भी चुके हैं, अच्छा सिर्फ वो पड़ी नहीं हुई, वही तो सुधर भी पैसे हो गए लग भी गए हैं। और जो कागजी कार्रवाई के तो जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, सर सबसे बड़ी। एशिया की सबसे बड़ी मुर्गी की मार्केट है ये, एशिया की सबसे बड़ी मुर्गी की मार्केट है ये, हेरिटेज है एक किस्म का, क्योंकि वहाँ जो थी टोलिंटन मार्केट उसी को शिफ्ट किया गया। रेट की बात आखिरी करते हैं सर। रेट ये है कि ये जो लोगों को अब बढ़ता रेट नज़र आ रहा है ना, ये यकीन करें ये बढ़ता नहीं है, ये कम हुआ था रेट। ठीक है। इस रेट में जो पैदा करने वाला मुर्गी को जो फार्मर है वो बहुत ज़्यादा लॉस में गया, और ये अगर 20, 30, 40 रुपए और बढ़ता है फिर वो ब्रेक इवन पे आएगा। ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में उस खसारे की वजह से आने वाले दिनों में प्रोडक्शन में कमी होने जा रही है, और फिर महंगा होने जा रहा है। प्रोडक्शन में कमी होगी, ये महंगा होगा, और महंगा होगा तो आवाम के लिए ये एक फिर मसला नया बनेगा। हुकूमत को चाहिए इसके लिए, इसको सस्ता करने के लिए, इसकी फीड को सस्ता करने के लिए इकदाम करे। ये एक बेहतरीन प्रोटीन सोर्स है जो एक आम आदमी की पहुंच में था, और इसको आम आदमी की पहुंच में रहना चाहिए। जाते जाते छोटी सी बात सर एक ये रहेगी, यहाँ पे मेन के ऊपर ये वेस्ट की गाड़ियाँ लगी हैं और यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो यहाँ के पे आदी हो चुके हैं। जो बाहर के लोग आते हैं यकीन माने वोमिटिंग करते हैं, लेडीज़ वोमिटिंग करती हैं, बच्चे वोमिटिंग करते हैं। ये मेन पे सारा ये जो है ना वेस्ट का काम हो रहा है। इसको कैसे खत्म होना चाहिए सर? इसको ऐसे खत्म होना चाहिए कि जो पीछे वाली सड़क है वो तमीर हो जाए हमारी, तो ये सारी गाड़ियाँ पीछे जाके लगेंगी, ना किसी को लामा को ना किसी का। पहले बड़ी कार्रवाई की ADCG-R ने, वो खुद ड्यूटी देते रहे यहाँ पे, वो सड़क साफ करवाई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद था, वो उनकी बहुत मेहरबानी की, उन्होंने ये बड़ा काम एक किया टोलिंटन मार्केट में कि वो वेस्ट का जो नीचे खून ब्लड फैला होता था, बू होती थी, वो उन्होंने ख़त्म करवा दिया। लेकिन इसका ना आइंदा के लिए वो रिव्यू भी होता रहना चाहिए। हम उनके उसका पूरा होना चाहिए कि ताकि काम करेंगे। ADCR साहब के बहुत ज़्यादा क्या नाम था उनका? ADCR साहब का अब तो चेंज हो गया ना,
उस वक्त कौन थे, क्या नाम नहीं था? नहीं, ये हफ्ता पहले 10 दिन पहले की क्या बात है। नाम उनका? अदनान रशीद मैं पूरी जानता हूँ। रात यहाँ पे ड्यूटी दे के गए हाँ हैं। जी। वो ऐसा मतलब अफसर करते नहीं नहीं, है, नहीं। इसलिए उनकी ये तारीफ आपने कर इस रहे अफसर हैं। का नाम लिया, वो अफसर वाकई काबिल तारीफ है। नहीं, वो बहुत काम किया उन्होंने। और वो पूरी सड़क जो ब्लड से भरी होती थी, जहाँ को 20 के करीब ये पोल्ट्री वेस्ट वाली गाड़ियाँ बाहर से आके कारोबार करती थी, खड़ी रहती थी पूरी पूरी रात। और उन्होंने ट्रैफिक का मसला बनाया हुआ था, गंद गलाजत तफन हर चीज़, वो उन्होंने पूरी पूरी रात ड्यूटी दे के ख़त्म कराया। मैं अपनी मार्केट की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत आपके बहुत शुक्रिया तारिक साहब। नाज़रीन, बात ये है कि आपके सामने बात वाज़ेह हो चुकी है कि ब्रायलर का गोश्त महंगा क्यों होता है या सस्ता क्यों होता है, और आइंदा आने वाले दिनों में वो फिर महंगा होने जा रहा है। उस पर भी तारिक जावेद साहब ने मशवरा आप लोगों को दे दिया है, गवर्नमेंट को मशवरा दे दिया है, इंतज़ामिया को मशवरा दे दिया है कि अगर आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो ये मामला ठीक रहेंगे, ब्रायलर आपको सस्ता मिलेगा। वहीं दूसरी जानिब जहाँ मैं इसकी डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो 1.5-2 साल से इसकी डेवलपमेंट की फाइल दफ्तर के अंदर घूम रही है, एमसीएल के दफ्तर के अंदर घूम रही है, कभी कमिश्नर की ऑफिस चक्कर लगाते हैं, कभी डीसी के ऑफिस चक्कर लगाते हैं, लेकिन मामला अप्रूव्ड हुई है, लेकिन मामला नहीं हल हो रहे, उसे बजट नहीं लगाया जा रहा, उसको टीएस नहीं किया जा रहा। वहीं अगर ये सारे मामला हो जाए तो जितने भी यहाँ पे गंदगी के ट्रक हैं या जिनसे स्मेल आती है वो बाहर पीछे लग सकते हैं, इस मार्केट के पीछे लग सकते हैं, वो नाले पे अगर लेंटर हो जाएगा वहाँ पर बड़ी स्पेस बन जाएगी। ये सारे काम इंतजामिया ने करने हैं। हम ब्रायलर की कीमत को देखने आए थे, हम डेवलपमेंट को देखने आए थे, ये सारी बातें आपके सामने रख दी। वहीं पंजाब फूड अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस हद तक पूरी हो रही हैं वो भी मैंने आपको दिखा दी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी नहीं हो रही, बल्कि वो भी गफलत में जा रहे हैं। जिस हालत में अंदर काम किया जा रहा था, जो बैक साइड पे काम किया जा रहा था, जो तारिक साहब ने बताया कि हमने भी इन्हें मना किया है, लेकिन ये फिर लोग नहीं करते, उस पर बाज नहीं आते। फूड अथॉरिटी आती है, शुरू में आएगी, 4 चालान करेगी, अपनी कार्रवाई पूरी करेगी और चली जाएगी, लेकिन लोगों को हिफ्ज़ाने सेहत के मुताबिक जो खुराक मुहैया करनी है, पंजाब फूड अथॉरिटी वो काम भी नहीं कर रही। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी, तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।